Hello. Hello dear student. You all are most heartily welcome to the official YouTube channel आप संतवीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। जैसा कि आपको पता है और ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे कि आज जो डिस्कशन होने वाला है, जो लेक्चर है आपका, वो है सीक्वेंस एंड सीरीज को लेकर के, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि सीक्वेंस और सीरीज में सीक्वेंस के जो डिनोटेड बाय एलिमेंट्स होते हैं उसको कैसे डिनोट किया जाता है, उसके एलिमेंट क्या होते हैं और उसकी फॉर्मूला में हम कैसे फॉर्मूला को रख के वैल्यू को पुट अप करते हैं। तो थोड़ी बहुत बातें हमारी सीक्वेंस पे हुई थी। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो शायद ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जाके पिछली क्लास को देखेंगे और उसके बाद में इस क्लास का लाभ उठाएंगे। तो जैसा आपको पता है, हम देरी नहीं करेंगे और क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज इस क्लास में हम देखेंगे कि सीक्वेंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं और पिछली क्लास की थोड़ी बातों को हम इसमें भी रिकॉल करेंगे कि देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि लेक्चर नंबर 3, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था, लेक्चर नंबर 2 जो था उसमें सीक्वेंस और सीरीज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और इसके मतलब लेक्चर नंबर 1 जो है वो बीएससी सिलेबस को लेकर के डिस्कशन हमारा हुआ था। तो आज की जो क्लास है वो देख पा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सीक्वेंस, अगर हम सीक्वेंस की बात करें और जिस बच्चों को, हाँ ये एक बात और है कि जिन बच्चों को सीक्वेंस और सीरीज के बारे में नॉलेज है या पहले से उन्हें पता है, तो ये क्लास उनके लिए नहीं है। इस क्लास को स्किप करने के बाद, इस क्लास को जब स्किप करेंगे आप, तो अगली वाली जो क्लास आएगी वो आपके लिए काफी यूजफुल होगी और इस क्लास को आप स्किप कर देंगे। तो सीक्वेंस जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस में एलिमेंट कैसे डिनोट किए जाते हैं, सीक्वेंस किस तरह का होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ये क्लास प्रॉपर आपके लिए ही है। तो सीक्वेंस में हम देखेंगे कि जो हमारा ये सीक्वेंस होता है ये ए से डिनोट होता है। ए से हम डिनोट करते हैं इसको। ए से जब डिनोट करेंगे तो हमें पता है, ये देखो डिनोटेड बाय लिखा भी है, डिनोटेड बाय, वेट मिनट, ए जो हमारा है इसको हम सीक्वेंस कहते हैं और डिनोट करते हैं ए से। इतनी बातें आई होप सभी को समझ में आई होंगी कि ए जो हमें दिख रहा है ये हमारा सीक्वेंस है और इसके अंदर जो ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट हैं, इसको हम एलिमेंट कहते हैं, जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो हमारा सीक्वेंस ए हो गया और इसके अंदर पता है हमें कि A1 A2 A3 A4 दैट्स ऑल करके इनफाइनाइट, यानी कि ये गया कहां तक है, ए एन तक गया है। ए एन तक गया है तो हम देखेंगे यहाँ पे ए एन तक गया है। और इसमें एक बात और है कि ये जो कॉमा देख रहे हैं हम, जब हम एलिमेंट को लिखते हैं तो हम कॉमा लगाकर ही लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे कि इंटू कर देंगे, इंटू कर देंगे तो मल्टीपल हो जाएगा और हमारा एलिमेंट हो जाएगा रॉन्ग। तो हम कॉमा लगाकर ही एलिमेंट लिखते हैं। हमने बताया कि सीक्वेंस को आज हम बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। तो इतनी बातें हमें सीक्वेंस में समझ में आई। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे कहें, अगर हम किसी एग्जाम्पल को लेते हैं तो हमें पता है कि आपको पता ही होगा कि इवन और ऑड नंबर क्या होते हैं। अगर हम सीक्वेंस में एलिमेंट को लेंगे तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो ए है, उसके अंदर के एलिमेंट आप देख रहे हैं कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स में पहले यूनिट में पहला टॉपिक यही है, डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। आपका पहला टॉपिक और यूनिट वन का टॉपिक नंबर 1 ही चल रहा है। अभी टॉपिक नंबर 1 ही चल रहा है जिसके अंदर आपको पढ़ना है डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, डिफिनीशन ऑफ सीक्वेंस, और उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारा जो ये सीक्वेंस मिला ए और इसके अंदर एलिमेंट हमने रखे, ये तो फॉर एग्जांपल था। अभी फॉर एग्जांपल में हम कुछ डिजिट्स को रखेंगे, जब डिजिट्स को रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा 1 3 5 7 एलिमेंट तो मिल गए, लेकिन ये एलिमेंट हमें मिला किसमें है, क्या ये प्राइम है, क्या ये को प्राइम है, क्या ये ऑड नंबर है, क्या ये इवन नंबर है। तो ये सोचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप सोचकर बताएंगे और कमेंट सेशन में बताएंगे कि ऑड है, इवन है, प्राइम है, को प्राइम है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्या है, आखिर क्या। तो ये कमेंट सेशन में आपके लिए है। आगे हम इसी क्रम जब सेकेंड वाले सीक्वेंस को देखेंगे, सेकेंड वाले सीक्वेंस में जब हम जाएंगे तो हमें देखने को कुछ इस प्रकार मिल रहा है
कि 1 4 8 नहीं होगा, यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 16। अब हम देख रहे हैं कि 1 4 9 16, तो कुछ तो इसमें आपको कॉमन मिल रहा होगा, कुछ चीजें माइंड में चल रही होंगी कि आखिर ये किसी का क्यूब तो नहीं है, किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे कि ये स्क्वायर पे जा रहा है, जैसे आप 1 का करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, है ना, आप देख पा रहे होंगे। 2 करेंगे तो आपको 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 3 करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। तो कुछ इस क्रम में चल रहा है, यानी कि स्क्वायर के क्रम में एलिमेंट हमारा चल रहा है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी सीक्वेंस के, कि हमारा जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से है, और ये आंसर आपको देना है कि इवन है, ऑड है, प्राइम, प्रो प्राइम, फाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये हमारा स्क्वायर में चल रहा है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। हमने बताया कि हमारा जो सीक्वेंस है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, उसके अंदर जो हम लिखते हैं उसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब आगे हम देखेंगे, जब आगे हम चलेंगे तो हमें पता है कि हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा। हमारे दो टाइप की सीक्वेंस मिलेंगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि टाइप ऑफ सीक्वेंस, इसको हम टाइप ऑफ सीक्वेंस भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ सीक्वेंस। टाइप ऑफ सीक्वेंस की बात अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा कि हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस होते हैं। एक हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस होता है, सेकंड ऑफ हमारा होता है फाइनाइट सीक्वेंस। तो फाइनाइट जो हमारा सीक्वेंस है उसमें क्या रूल्स फॉलो होते हैं, इनफाइनाइट में हमारे क्या रूल्स फॉलो होते हैं, उसको हम कवर करेंगे। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में हम देखेंगे नो नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं, और जो एंड एलिमेंट तक जाते हैं जिसको हम an से डिनोट करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आई। अब हम फाइनाइट सीक्वेंस की तरफ चलेंगे। जब हम फाइनाइट सीक्वेंस की तरफ चलेंगे तो हमें मिलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट और फाइनाइट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही फाइनाइट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वही फाइनाइट होते हैं। आगे इस क्रम में हम जब चलेंगे तो हमें मिलेगा कन्वर्जेंसी एंड डाइवर्जेंसी, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या होता है, तो उस चीज को हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं कि फाइंड nth एलिमेंट, यानी कि an तक जाएगा। हमारा कोई भी एलिमेंट है जो n से लेकर के an तक जाता है, लिमिट n स्टैंडिंग टू इनफाइनाइट, कॉल्ड, यहाँ पे आप देखेंगे ये बनेगा कि डिफाइन कन्वर्जेंट एंड अनडिफाइंड डाइवर्जेंट, यानी कि हम डिफाइन करेंगे वो कन्वर्जेंट में जाएगा, और जब हम अनडिफाइंड करेंगे तो वो हमारा डाइवर्जेंट में जाता है। अब कुछ फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल में दिया है कि हमारा ये इसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे, इसको हम कन्वर्जेंट कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, और ये हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि ये डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट का जब हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हमारा सीक्वेंस A इक्वल क्या है, 1/2, 2/3, 3/7, 4/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम कन्वर्जेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्म मिलेगा, जैसा आप देख पा रहे हैं कि A इक्वल 1/2, फिर कॉमा, हमने बताया सीक्वेंस के बाद इंटू नहीं लगाया जाता है, कॉमा में ही लगाया जाता है। तो 2/3 हो जाएगा, 3/4 और 4/5, यानी कि डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। और फिर आगे जब इसी क्रम में चलते रहेंगे तो देखेंगे कि सॉल्यूशन हमें सॉल्व करने पे यहीं से, यहाँ से हम देखेंगे लिमिट स्टैंडिंग टू n इनफाइनाइट, तो लास्ट में हमें मिल जाएगा कन्वर्जेंट डिफाइन। और हमने बताया कि जब हम डिफाइन करेंगे तो हमें कन्वर्जेंट मिलता है, अनडिफाइन करते हैं तो हमें डाइवर्जेंट मिलता है। तो डाइवर्जेंट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि a इक्वल हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x प्लस 1, और लिमिट n एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट ax, उसके बाद हमने लिमिट n एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट को निकाला, हमने x को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि x इज अ कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हुआ, और हमें लास्ट में कन्वर्जेंट डिफाइन मिल गया। कन्वर्जेंट डिफाइन मिला, अब हम चलेंगे आगे इसी क्रम में और देखेंगे कि हमारा डाइवर्जेंट यानी कि अनडिफाइंड डाइवर्जेंट किस तरह से होता है। तो इसको भी हम देख लेंगे। इसको देखेंगे तो हमें मिलेगा 1 अपन, यानी कि 1 4 9 16, जो मैंने आपको बताया था ना सीक्वेंस में मैंने कुछ इस तरह का बताया था आपको कि 1 3 5 7, ये आपको ऑड नंबर के रूप में मिला था। चलो मैंने बता भी दिया, आपकी क्वेश्चन मार्क किया था लेकिन हो गया। और
जब हमने सेकेंड सीक्वेंस बताया था आपको, सेकेंड में बताया था 1, 4 और 9, 16, कुछ इस क्रम में बताया था। तो ये तो हमारा वर्ग बना था और ये हमारा ऑड नंबर के रूप में मिल गया था। ऑड नंबर के रूप में मिला, फिर हमने देखा कि लिमिट एक्स एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, और हमारा ये जो लास्ट में इनफाइनाइट मिला वही हमारा डाइवर्जेंट डिफाइन हो गया। ये डाइवर्जेंट डिफाइन करने के बाद अब हम देखेंगे कि सीक्वेंस के टाइप जो बने हैं वो क्या होता है, कितने टाइप से होते हैं। तो सीक्वेंस के जब हम टाइप में चलेंगे तो हमारा